पिछले कक्षा में आपको हम भारतीय दंड संहिता में जो सामान्य अपवाद है, इस सामान्य अपवाद का जो द्वितीय भाग है 76 से 106 तक, उसके संबंध में हमने आपको परिचर्चा किया, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 96 में प्राइवेट परीक्षा के अधिकार के संबंध में बात बताई गई है। पिछली कक्षा में थे? अच्छा, प्राइवेट परीक्षा के अधिकार के संबंध में बातें बताई गई है। 97 में बताई गई है कि प्राइवेट परीक्षा के अधिकार का प्रयोग जो है किस स्तर से किया जाएगा और उसका क्या मतलब 97 में है कि शरीर एवं संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट परीक्षा का अधिकार। भारतीय संहिता धारा 97 कहती है कि अपने शरीर एवं संपत्ति के विरुद्ध व्यक्ति को प्राइवेट परीक्षा का अधिकार प्राप्त है। हालांकि शरीर एवं संपत्ति की सुरक्षा करने का दायित्व राज्य का होता है। राज्य का दायित्व है कि नागरिकों के शरीर की, नागरिकों की संपत्ति की सुरक्षा करे, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि राज्य सभी जगह पर खड़ी रहे, मतलब सरकार या प्रशासन या पुलिस हर जगह खड़ा रहे। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 तक उन बातों का उल्लेख किया गया है। कोई व्यक्ति अपनी तथा अपने सगे संबंधी या अन्य लोगों के शरीर की, अपनी शरीर की, अन्य लोगों की संपत्ति की, अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने का उसको अधिकार दिया गया है। इस अधिकार के प्रयोग में अगर व्यक्ति जो उसके अधिकार का अतिक्रमण करता है, उसकी संपत्ति का अतिक्रमण करता है, उसकी संपत्ति को लेता है या शरीर के विरुद्ध ऐसा हमला करता है जिससे जो है कि ये संभावना बनती है कि व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, ऐसी परिस्थितियों में अभी आपको हम सेक्शन 100 बताएंगे, 103 बताएंगे। ऐसी परिस्थितियों में यदि कोई हमलावर हमला करता है तो पीड़ित पक्षकार को यह लायबिलिटी है, दायित्व है अपने बचाव में कि वह उस व्यक्ति की हत्या भी कर दे तो अपराध नहीं होता है। इसी बात का उल्लेख जो है प्राइवेट डिफेंस में किया, सेल्फ डिफेंस किया जाता है, उसको कहते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस जो है इससे क्या मतलब है? प्राइवेट डिफेंस मतलब है अपने शरीर की सुरक्षा में, अपने संपत्ति की सुरक्षा में कोई व्यक्ति अगर किसी जो हमलावर है उसके ऊपर हमला करता है, उसकी हत्या भी तक कर दे तो परिस्थितियाँ ऐसी हैं, दशाएँ ऐसी हैं कि उसको जो है क्षमा योग्य बना देता है, उसको क्षम बना देता है। वहाँ नेसेसिटी है, क्या है? आवश्यकता है। तो आपको यहाँ धारा 97 में है कि शरीर तथा संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट परीक्षा का अधिकार 2 कंडीशन बताए गए हैं। पहला है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध शरीर तथा संपत्ति के किसी शरीर तथा किसी अन्य व्यक्ति के शरीर को प्रभावित करने वाला कोई कार्य करता है, उसको परीक्षा करने का अधिकार है। मानव शरीर पर प्रभावित करने वाले कोई भी संपत्ति के विरुद्ध, शरीर के विरुद्ध अपराध है, उन अपराधों में से किसी भी तरीके कोई अपराध अपनी तथा आपसे संबंधित रखने वाले या न संबंध रखने वाले किसी भी मानव के विरुद्ध कोई अगर अनुचित कृत्य करता है तो उसको उसके विरुद्ध प्राइवेट परीक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। 97 का दूसरा पार्ट है कि संपत्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट या गृह हत्या आदि के संबंध में है, वह कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में करता है तो हमलावर को अपनी संपत्ति की प्राइवेट परीक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। सेक्शन 98 में लिखा गया है, सेक्शन 98 कहता है कि ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट परीक्षा का अधिकार जो विकृत आदि तरीके व्यक्ति है, अर्थात ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्राइवेट परीक्षा का हमारा क्या दायित्व बनेगा, क्या अधिकार बनेगा? जो विकृत अनसाउंड माइंड पर्सन है, पागल व्यक्ति है। जैसे इसका साधारण शब्दों में ऐसे समझना है कि प्राइवेट परीक्षा का अधिकार हमारा है, लेकिन भारतीय दंड संहिता में, भारतीय दंड संहिता धारा 84 में
पागल व्यक्ति का कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया, एग्जम्प्टेड कर दिया गया है। ठीक, लेकिन यह कंडीशन है, अगर पागल व्यक्ति आपके ऊपर हमला करता है तो यह नहीं कह सकता है पागल व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं है, बल्कि जिसके ऊपर हमला करता है वह व्यक्ति अपने प्राइवेट सुरक्षा के अधिकार के उपयोग में उस पागल व्यक्ति को भी इंजर्ड कर दे, पागल व्यक्ति को भी चोट कायद कर दे, या जैसी परिस्थितियाँ हो मृत्यु कायद कर दे, जैसी भी कंडीशन हो तो अपराध नहीं माना जाएगा। पागल व्यक्ति द्वारा किया गया हमला उसी प्रकार माना जाएगा जैसे मान लीजिए कोई समझदार व्यक्ति किसी के ऊपर हमला कर रहा है, वहाँ सेल्फ डिफेंस प्राइवेट सुरक्षा के अधिकार में यह माना जाएगा। ठीक ना। अब इस तरह से आपको 99 है धारा, भारतीय संहिता धारा 99 ये कहती है कि वह कार्य जिसके विरुद्ध प्राइवेट परीक्षा का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। कुछ कार्य ऐसे हैं कि जिसको आप सेल्फ डिफेंस नहीं ले सकते हैं, कुछ जीवन में ऐसे कार्य हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें सेल्फ डिफेंस नहीं ले सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति, जैसे आप ऐसे देख लीजिए यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहत होने का आशंका कार्य नहीं होती है, सद्भावना पूर्वक अपने पदभाव में लोक सेवक द्वारा किया जाता है, तो आपको प्राइवेट परीक्षा का अधिकार नहीं है। कोई लोक सेवक से मतलब समझते हैं पुलिस प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी या कोई व्यक्ति जो लोक सेवक है, लोक सेवक होने के नाते अपने पद कर्तव्य के निर्वहन में, अपनी ड्यूटी के निर्वहन में, ड्यूटी बाउंड जो है कानून द्वारा उसको ड्यूटी बांध दिया गया कि आपको काम करना है, अपने पद कर्तव्य के निर्वहन में कोई कार्य कर रहा है जिससे उस कार्य से आपको भले क्षति हो रही है लेकिन आपको वहाँ सेल्फ डिफेंस नहीं मिलेगा। क्यों? वहाँ पर वह पब्लिक सर्वेंट लोक सेवक अपने पद कर्तव्य का निर्वहन में कार्य कर रहा है, इसलिए आपको वहाँ पर ये नहीं आप कह सकते हैं कि हमारा जो है सेल्फ डिफेंस मिल जाए और हमको जो है कि प्राइवेट का अधिकार मिल जाए। दूसरा है कि प्राइवेट परीक्षा का अधिकार तब नहीं मिलेगा जबकि कोई लोक सेवक अपने लोक पद कर्तव्य के निर्वहन में पालन कर रहा हो। प्राइवेट परीक्षा का अधिकार जितना इंजरी कार्य कोई करता है उससे अधिक इंजरी आप प्राइवेट परीक्षा के अधिकार में नहीं कर सकते हैं। कोई आपको लाठी से मार रहा है तो आप तुरंत उसको तलवार से दीवार पर सूरज दाग नहीं देंगे। जैसी इंजरी कार्य करता है उसी के अनुरूप होना चाहिए। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में कहा है कि तराजू से तौल करके इंजरी कार्य नहीं किया सकता है। अपने बचाव में हम किसी को इंजर्ड कर रहे हैं तो उस इंजरी को बचाव वाली इंजरी की तुलना में तराजू से न तौला जाएगा, बल्कि इसका अर्थ तराजू में तौलने का अर्थ है कि इंजरी को एक सामान्य परिप्रेक्ष्य में, उस चोट को सामान्य परिप्रेक्ष्य में उसी के अनुरूप होना चाहिए। अर्थात जितना कोई इंजरी कर सकता था उसी के अनुरूप आप कार्य कर सकते हैं। जैसे आपको कोई एक तमाचा मार दिया तो आप तुरंत उसको गोली नहीं मार देंगे, लाठी से मार रहा है तो आपका लाठी डंडा से बचाव का आधार नहीं है तो आप तुरंत फायर उसको नहीं कर देंगे। लाठी से मतलब या डंडे से या किसी ऐसी चीज से इससे मृत्यु होने की संभावना नहीं है, चोट हो सकती है, मरने की संभावना नहीं है। अर्थात आपको चोट होने की संभावना है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, जो चोट कायद कर रहा है उसको भी आप चोट कर सकते हो उतना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत उसको गोली मार देंगे। जितनी इंजरी कार्य कर सकता है उतना इंजरी तक का अधिकार धारा 99 प्राइवेट परीक्षा के अधिकार में उस व्यक्ति को देती है जो व्यक्ति उस अधिकार का उपयोग करता है। धारा 100 भारतीय जनसंहिता की धारा 100 कहती है कि शरीर की प्राइवेट परीक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कार्य करने तक कब होता है। भारतीय जनसंहिता की धारा 100 में 7 प्रकार का सेवन कंडीशन बताया गया है। सेवन कंडीशन में बताया गया है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में, अपने शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में निम्न 7 परिस्थितियों में यदि कोई भी हमलावर आप पर हमला करता है, कोई व्यक्ति आप पर हमला करता है तो उस हमला
बचने के लिए आप क्या करेंगे कि इन निम्न सातों परिस्थितियों में से किसी भी परिस्थिति में आप ऊपर हमला करता है तो आप अपने बचाव में यदि प्रहार करते हैं, उस हमलावर की मृत्यु हो जाती है तो आप एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे, अपराध से क्षम हो जाएगा, छूट हो जाएगा, सजा नहीं होगी, छूट हो जाएगा। परिस्थितियाँ आपको साबित करना होगा, बढ़ना प्रूफ आपका है, सबूत का भार आपका है, आपको साबित करना होगा कि साफ परिस्थितियाँ ऐसी थी। जैसे सातों परिस्थितियों में कौन कौन परिस्थिति है? नंबर एक है कि ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से आशंका कारित हो जाए कि उस हमले का परिणाम मृत्यु हो। कोई हमला कर रहा है, आक्रमण देखते नहीं हमला कर रहा है, कई लोग 4-5 लोग मिलकर हमला कर रहे हैं, तलवार लेकर दौड़ रहे हैं, अब आप उस तरफ आ रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि इस हमले का परिणाम मृत्यु हो जाएगा। अब पता चला खाली हल्ला कर तलवार है तो मृत्यु नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसे यंत्रों से सुसज्जित होकर, ऐसे शस्त्रों से सुसज्जित होकर के हमला कर रहे हैं, दौड़ा लिए हैं, तो वहाँ पर यह माना जाएगा कि इस हमले का परिणाम मृत्यु हो सकती थी। यदि हमलावर ऐसा करते तो मृत्यु हो सकती थी। अपने बचाव में कोई व्यक्ति अगर फायर कर देता है या इंजरी कैद करता है जिससे किसी की मृत्यु हो जाएगी तो वहाँ कंडीशन ऐसी है कि उसको क्षमा मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा, बच जाएगा। दूसरा है ऐसा हमला जिससे युद्ध रूप से आशंका कारित हो जाए, किसी हमले का परिणाम घोर उपहत होगी। कोई ऐसा हमला कर रहा है जिससे इस हमले का परिणाम आशंका कारित हो जाती है। आशंका प्रकार से घोर उपहत, आशंका कारित होना युक्त रूप से, आशंका मतलब है कि रिजनेबल आशंका, युक्त रूप से वास्तव में आपका आशंका, जैसे आशंका हमको हो जाए कि झोला लेकर जा रहे हैं, इसमें बम रखे हुए फेंक देंगे, ये आशंका कोई माने नहीं लगता है। आशंका आप कहेंगे हमको संदेह था कि इसमें हो सकता है बम रखे हो, तब हमने इसको गोली मार दी, ऐसा नहीं है। ऐसा हो कि जिससे कि आशंका यह हो कि फिक्स हो कि ऐसा हमने के परिणाम से तलवार लेकर दौड़ रहा है, गणासी लेकर दौड़ रहा है, तो इस हमले का परिणाम युक्त रूप से आशंका कारित हो जाती है कि वह मृत्यु कार्य, गंभीर चोट कार्य कर देगा। तलवार लेकर दौड़ रहा है, अगर तलवार से मारने के पूरे मतलब प्री प्लान से आ रहा है तो माना जाएगा कि इसे हमले का परिणाम घोर उपहतकारित हो जाएगी। उस समय आप अपने बचाव में मार देंगे, मर जाएगा हमलावर, तो एग्जम्प्टेड हो जाएगा, छूट हो जाएगा। तीसरा कंडीशन है ऐसा हमला जिससे बलात्कार करने के आशय से किया गया, किसी स्त्री के साथ रेप करने के आशय से हमला कर दिया गया। बहुत से ऐसे केसों में आप पिक्चरों में, फिल्मों में आपने देखा है, रेप करने के आशय से हमला करते हैं तो बचाव का आधार होता है। जैसे आप एक पिक्चर देखे थे ना, उसका था इंसानियत था, इंद्रजीत शायद से कोई पिक्चर था, उसमें था ना कि बलात्कारी 3 लड़के जो है दौड़ाते हैं उस किसी महिला को, और वो अपने बचाव में वो मार देती है, एक आदमी मर जाता है, तो उसका बलात्कार हुआ नहीं। कोर्ट मामला गया, उस जो मरा था उसका मंत्री लड़का था, वो पावरफुल आदमी था, उसके वकील तर्क दे दिया इनका बलात्कार हुआ नहीं, और इसके पहले उन्होंने हत्या कर दिया। तो लेडीज ने कहा कि जो दर्ज वकील थे कि क्या जरूरी है बलात्कार हो जाता बलात्कार उसकी हत्या करें। कंडीशन ऐसे थे, जज साहब को साबित करना था, तो पीड़िता की तरफ से मतलब जो मुलजिम बनाई गई थी, जो लड़की थी, वकील साहब एक डिबिया देते हैं, उस डिबिये में पिक्चर देखे होंगे, उसमें जो है बिच्छू रख देते हैं, कहते हैं कि जज साहब इसको खोलिए, इस डिबिये को खोलिए। जज साहब कहते क्या है तो खोलिए भी, पता चल जाएगा, इस केस पर जाना चाहते हैं। जज साहब खोलते हैं, बैठे हैं, तो बिच्छू जो ही डंक उठा कर चलता है तुरंत मार देते हैं, और जज साहब बिगड़ जाते हैं, उनके साहब उनकी अदालत तौहीनी है, ऐसा आपने क्यों किया? कहा श्रीमान यही मैं बताना चाहता था कि इस बिच्छू के डंक और विष निकाल दिए, डंक नहीं था इसमें, ये मारता तभी आपने मरते, लेकिन वो इतने जहरीले थे कि वह जो है कि उस महिला के रेप कर देते हैं।
तो बलात्कार और इंजरी में दोनों में अंतर बताया गया है कि इंजरी तो इंजरी भर जाती है, चोट भर जाएगी, ठीक हो जाएगी, लेकिन बलात्कार किसी महिला को जाता है उसकी आत्मा मर जाती है, पूरा जीवन भर वह जो है हमेशा वह उसी सदमे में पड़ी रहती है। इसलिए उसका बलात्कार करने का आशय कोई हमला करता है उसको मार दे मर जाए, अपराध नहीं होगा। तीसरा है प्रकृति विरुद्ध काम तृप्ति के आशय से किया गया हमला, इन नेचुरल सेक्स आईपीसी धारा 377 के तहत जो है यदि कोई हमला करता है किसी के ऊपर तो भी मार दे मर जाएगा तो अपराध नहीं है। पांचवा है अपहरण या व्यपहरण करने का आशय से किया गया हमला, अपहरण कर लेता है, पता चला गाड़ी बैठा कर खींच के लेके भाग रहा है, तब तक आप जो है कि क्या करेंगे, लोक सेवक की सहायता लेंगे, लोक सेवक को सूचना देते तो बच जाएगा, मार देते मर जाएगा तो बच जाएंगे, अपराध नहीं होगा। छठा है इस आशय से किया गया हमला जिससे किसी व्यक्ति के ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए जिससे गायब हो जाए कि बिना लोक प्राधिकारी के सहायता के छुड़ा पाना मुश्किल है। कोई व्यक्ति किसी को उठा ले जाता है सपोज करिए और ले जाकर कहीं एक निर्जन स्थान में रख देता है, वहाँ किसी से कोई सूचना नहीं पहुँच सकती है, तो कानून ये कहता है कि पहले आप उनकी सहायता लीजिए, पहले लोक सेवक की आप सहायता लीजिए। अगर लोक सेवक की सहायता लेने का अवसर नहीं है, समय नहीं है, तब आप क्या करेंगे, तो अपने सेल्फ डिफेंस का उपयोग करके वहाँ से बचने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर भारतीय संहिता धारा 300 भारतीय संहिता धारा 100 का सेक्शन 6 जो है पार्ट 6 जो है सेक्शन 100 का ये कहता है सदोष परिरोध के आश्रय दिया गया, ले जाकर सदोष परिरोध कर दिया और वहाँ से बिना उसके मारे बचना संभव नहीं था, ऐसी परिस्थितियों में उसकी हत्या कर देते हैं तो अपराध नहीं होगा। अब नया अमेंडमेंट एक आ गया है 100 का 7वां जो दिल्ली गैंग रेप आया, इसमें क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट है 2013 में आया, जिसमें हो गया है इस आशय से किया गया हमला जिससे किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष अम्ल फेंकना या ऐसा कृत्य करना जिससे उस व्यक्ति के चेहरा को विद्रूपित कर देना या अपने को छुड़ा कर भागने में असंभव है, ऐसी परिस्थितियों में है युक्त रूप से या आशंका कारित हो जाए कि इसका परिणाम जो है घोर उपहत होगा। कोई एसिड अटैक बहुत तेज होता है, कोई एसिड फेंक देंगे तो पूरा चेहरा विद्रूपित हो जाएगा, बदल जाएगा। कोई एसिड अटैक कर रहा है, अम्ल फेंक रहा है तो आप उसको मार देंगे मर जाएगा तो अपराध नहीं, पता चला आपको एसिड फेंकने ही वाला, एसिड फेंकने वाले दूसरी जल जाएगी, चेहरा जो है वो चेहरा बदल जाएगा, वो चेहरा नहीं रह जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में उस हमलावर की हत्या कर देंगे तब उसको 100 के तहत जो उसको एग्जम्प्टेड हो गया है। ये भारतीय संहिता 1860 की धारा 100 के उपधारा 7 में जोड़ दिया गया है। अब सेल्फ डिफेंस में एसिड अटैक भी सेल्फ डिफेंस में आता है, ठीक है। 101 में है कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपमान कार्य करने की होती है। 101 कहता है कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई भी अपमान कार्य करने तक की होती है। कौन सा? यदि अपराध पूर्वगामी अंतिम प्रवृत्ति धाराओं के बाद किसी बात जो शरीर संपत्ति के विरुद्ध होता है परंतु धारा 99 के अधीन आने वाले उपबंधों के अधीन ही कार्य किया जाएगा। भारतीय संहिता की धारा 100 कहती है कि आप अपने अधिकार का प्रयोग तभी करेंगे जब 99 का भारतीय संहिता की धारा 99 की परिस्थितियों का अवसर आपको मिला हो। धारा 99 में क्या है? भारतीय संहिता धारा 99 है कि लोक सेवक की सहायता हो, लोक सेवक की सहायता प्राप्त करने का आपको अवसर, लोक सेवक की पहले सहायता लीजिए। या तो है लोक प्राधिकारी अगर है, पब्लिक सर्वेंट अगर अपने ड्यूटी में काम कर रहा है तो उसके विरुद्ध आपके प्राइवेट से अधिकार नहीं है। तो इस तरह से 100 का आधार जो 99 के अधीन है, 99 का रिस्ट्रिक्शन 101 के अधीन बताया गया है। अब 102 में क्या है? शरीर की प्राइवेट सुरक्षा का अधिकार का प्रारंभ और कब तक बना रहेगा। धारा 102 कहता है शरीर के प्राइवेट सुरक्षा का अधिकार कब शुरू होगा, कब बना रहेगा। 102 में क्या लिखा गया है?
भारतीय दंड संहिता की धारा 102 में है कि आपके सेल्फ डिफेंस जो है, आपके जो है कि शरीर का राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है आपके बॉडी पर कब शुरू होगा, कब बना रहेगा। जब ही आपके ऊपर कोई हमला करने का प्रयास करता है तब शुरू हो जाएगा और तब तक बना रहेगा जब तक जो है कि वह टाइम, जब तक वह मतलब कंडीशन आपके शरीर को प्राइवेट विषय का अधिकार विरुद्ध न किया गया हो। इस तरह से अब आपको हम कल आपको 103 बताएंगे जो संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट विषय का अधिकार होता है। धन्यवाद।